दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की सैर पर जो अपने ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक समृद्धि और औद्योगिक चमक के लिए जाना जाता है। ये है अमरोहा, जिसे प्यार से ढोलक नगरी और आमों का शहर भी कहा जाता है। रामगंगा और गंगा नदी के बीच बसा अमरोहा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो इतिहास की गहराइयों, कला की बारीकियों और मेहनतकश लोगों की कहानियों का एक अनोखा संगम है। ये शहर न सिर्फ अपने ढोलक और आमों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन धरोहरें इसे एक खास पहचान देती हैं। तो चलिए अमरोहा के गलियों, मंदिरों और बाजारों की सैर पर निकलते हैं और इसके हर रंग को करीब से देखते हैं। अमरोहा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मुरादाबाद मंडल का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो समुद्र तल से 177 से 240 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये जिला दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर और लखनऊ से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है, क्योंकि ये उत्तर में बिजनौर, दक्षिण में संभल, पूर्व में मुरादाबाद और पश्चिम में हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर से घिरा हुआ है। गंगा नदी इसे हापुड़, गाजियाबाद और बुलंदशहर से अलग करती है। अमरोहा लखनऊ दिल्ली रेलवे लाइन पर बसा है और नेशनल हाईवे 24 के जरिए देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा है। इसका पुराना नाम ख्यसोली या अमरजोध नगर था और कहा जाता है कि इसका नाम आम, मैंगो और रोहू मछली रोहा से पड़ा, जो इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हस्तिनापुर में राजा अमरजोध ने इस शहर को बसाया, जिसके बाद इसका नाम समय के साथ बदलकर अमरोहा हो गया। अमरोहा का इतिहास उतना ही पुराना और गौरवशाली है जितना इसका वर्तमान जीवंत है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र उत्तरी पांचाल देश का हिस्सा था, जिसकी राजधानी बरेली में थी। माना जाता है कि 676 से 1148 ईस्वी तक यह राजपूत राजवंशों का शासन था। 1305 में अमरोहा में अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें खिलजी की जीत हुई। मुगल काल में ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के संभल सरकार का हिस्सा था। बाद में ये अवध के नवाबों और फिर 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया। 15 अप्रैल 1997 को अमरोहा को मुरादाबाद जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया, जिसका नाम पहले ज्योतिबा फुले नगर रखा गया, लेकिन 2012 में इसे फिर से अमरोहा का नाम दे दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार अमरोहा जिले की आबादी 18,40,000 थी, जो कोसोवो देश या फिर अमेरिका के नेब्रास्का राज्य की आबादी के बराबर है। इसका जनसंख्या घनत्व 818 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों की आबादी पर 907 महिलाएं पाई जाती हैं। यहाँ की आबादी में 58% हिंदू, 40% के आसपास मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों के लोग पाए जाते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। अमरोहा की अर्थव्यवस्था कृषि, हैंडीक्राफ्ट्स और छोटे मोटे उद्योगों पर टिकी है। ये जिला अपने ढोलक और कथौली जैसे वाद्य यंत्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP कार्यक्रम के तहत ढोलक को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है और ये स्थान कारीगरों की मेहनत का प्रतीक है। कृषि में गेहूं, चावल, गन्ना और आम की खेती यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अमरोहा के आम देश विदेश में मशहूर हैं और यहाँ के बागानों से मालदह, लंगड़ा और दशहरी आम निर्यात होते हैं। दूध और डेयरी उत्पादों का व्यवसाय भी ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है और सहकारी समितियां इसे प्रोत्साहित कर रही हैं। अमरोहा के बाजार जैसे बटौली बाजार स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की खरीदारी के लिए मशहूर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अमरोहा पीछे नहीं है। यहाँ पर कई तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए काफी संस्थान मौजूद हैं। सांस्कृतिक रूप से अमरोहा हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का एक खूबसूरत मिश्रण है। यहाँ होली, दिवाली, ईद और मुहर्रम जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। पर्यटन के लिहाज से अमरोहा एक खजाने से भरपूर जगह है। वासुदेव तीर्थ मंदिर, जो 5000 साल पुराना माना जाता है, पांडवों के निर्वासन काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ का वासुदेव सरोवर और शिवलिंग भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हजरत शाह विलायत दरगाह, जिसे बिच्छू बाबा की दरगाह कहा जाता है, एक अनोखी जगह है जहाँ माना जाता है कि बिच्छू किसी को नहीं काटते। परिवहन के मामले में अमरोहा अच्छी तरह से जुड़ा है। यहाँ का रेलवे स्टेशन दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और हरिद्वार जैसे शहरों से जोड़ता है। सड़क मार्ग से नेशनल हाईवे 24 इसे अन्य शहरों से जोड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही ऐसा वीडियोस अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।